नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। वेबएक्स के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ी प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह, सभी जोनल हेड्स कावा, प्रोग्राम की मेंटोर श्रीमती अंजू ओझा, जोनल हेड नॉर्थ ईस्ट जोन कावा की सभी सम्मानित सदस्याएं, सभी रीजनल कावा हेड्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में मौजूद डीआईजी वेलफेयर श्री पंकज कुमार, कमांडर वेलफेयर श्री शंभू कुमार, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विशाल कुमार आईएएस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर त्रिपुरा रूरल लिवलीहुड मिशन, जो अभी जिसे सीआरपीएफ अगरतला में मौजूद हैं, सीआरपीएफ के सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट संयुक्त सचिव कावा, सीआरपीएफ मुख्यालय नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत मई 2022 को विषय घरेलू महिलाओं के लिए कमाई के अवसर पर व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को कोविड के कारण वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से भी किया जा रहा है। अब मैं प्रेसिडेंट कावा के बिहाफ से आज के कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती अंजू ओझा, जोनल हेड नॉर्थ ईस्ट जोन से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय पर अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू श्रीमती अंजू ओझा मैम। डॉक्टर विशाल कुमार आईएएस आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता एवं कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कावा परिवार के सदस्यों तथा अधिकारीगण एवं कार्मिकों का स्वागत एवं अभिनंदन। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि पैसा बहुत कुछ होता है, खास तौर से तब जब आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं जहां हर एक चीज के अच्छे खासे पैसे देने होते हैं। शायद यही कारण है कि आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा महिलाएं घर के संभालने के साथ साथ अपने हस्बैंड को मनी वाइज सपोर्ट करना चाहती हैं और शायद इससे भी बढ़कर वो अपनी स्किल और टैलेंट, अपने समय को सभी जगह लगाना चाहती हैं और कुछ प्रोडक्टिव करना चाहती हैं। और खुशी की बात है कि आज घरेलू महिलाएं भी काफी स्मार्ट तरीके से घर बैठे ही पैसा कमा रही हैं। उन्होंने ऐसे कुछ आसान तरीके अपना लिए हैं जिससे कि वे अपने परिवार की देखभाल भी ठीक तरह से कर पाती हैं और आर्थिक तौर पर भी अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं। आज इसी क्रम में मैं इस कावा के वर्ष 2021-22 के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के 9वें विषय घरेलू महिलाओं के लिए कमाई के अवसर पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। आज के विषय पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर विशाल कुमार आईएएस, सीईओ, त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन हमारे साथ जीसी अगरतला से वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इनके विचारों एवं सुझावों से हम सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सभी को पता है कि कावा की जो हमारी रीजनल कावा है उनकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स में हैं और जो हमारे विषय होते हैं हर एक महीने के व्याख्यान के, उससे संबंधित एक्टिविटीज पूरे रीजनल कावा में कराई जाती है। मैं एक प्रस्तुति के तहत एक झलक आप सबको दिखाना चाहूंगा कि इस विषय पे हमारे देश के जितने भी रीजनल कावा सेंटर्स हैं वहां पे कहां पे इस विषय संबंधित सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट, जीसीसीआरपीएफ बेंगलोर
GC CRPF गुवाहाटी, ग्रुप सेंटर बिलासपुर, ग्रुप सेंटर अजमेर, ग्रुप सेंटर जालंधर, ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा विराम देना चाहूंगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर में जो इस महीने जो कार्यक्रम कराए गए हैं, उसमें विशेष तौर पे जो हमारे वहाँ की अतिथि थी श्रीमती राजकुमारी देवी, इनको भारत पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इनको बिहार के एक लेजेंडरी फिगर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका नाम लोग किसान चाची के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से उस प्रांगण में आके और इन्होंने हमारे जो महिलाएं सीआरपीएफ की महिलाएं हैं वहां पे, उनको अलग अलग तरीके से आत्मनिर्भरता के संदर्भ में बहुत सारी एक्टिविटीज जो करके दिखाई हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। नेक्स्ट, ग्रुप सेंटर नागपुर, नेक्स्ट ग्रुप सेंटर सोनीपत। आप सारे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि हर तस्वीर अपने आप में एक एक्टिविटी बयां कर रही है और जहां पे स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से संबंधित जो भी स्वरोजगार का अवसर हम महिलाओं के लिए हो सकते हैं, उनके ऊपर ये परिचर्चा हो रही है। साथ में उस पे सेमिनार भी आयोजित किए गए हैं। ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी, नेक्स्ट ग्रुप सेंटर प्रयागराज, ग्रुप सेंटर न्यू दिल्ली, ग्रुप सेंटर पुणे। आप देख सकते हैं कि हस्तकरघा, हाथ से बनाए हुए कुछ ऐसे पेंटिंग्स हैं, कुछ ऐसे हुनर हैं। ये सब जो है हम कहीं न कहीं इसके लिए एक बड़ा मार्केट भी उपलब्ध हो सकता है, जहां पे हमारे सीआरपीएफ की महिलाएं या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। सिलाई, कटाई, बुनाई। ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, ग्रुप सेंटर जयपुर, 88 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स जयपुर, 100 बटालियन RAF अहमदाबाद, 101 बटालियन RAF हाफामाऊ उत्तर प्रदेश, 102 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स नवी मुंबई, CTC कोयम्बटूर, 203 बटालियन कोबरा बरही झारखंड, 205 बटालियन कोबरा मोकामा घाट। धन्यवाद। तो ये एक झलक थी कि इस विषय पे इतने उत्सुकता से लोगों ने और रुचि लेकर जागरूकता से अपने अपने जोनल हेड्स की देखरेख में हमारे जितने भी रीजनल कावा हेड्स हैं, उन्होंने इन सारे प्रोग्राम्स को कराया है और नहीं प्रोग्राम को कराया है बल्कि एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आज के विषय पे अधिक जानकारी तथा सुझाव देने के लिए जो कि हमारे व्याख्याता मौजूद हैं डॉक्टर विशाल कुमार, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती मुसर्रत नजीर मलिक, पत्नी श्री मोहम्मद इमरान मलिक, DIG ग्रुप सेंटर अगरतला से, कि वे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विशाल कुमार के संक्षिप्त परिचय यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं और साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार रखने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। ओवर टू श्रीमती मुसर्रत नजीर मलिक, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ग्रुप सेंटर अगरतला। Very good afternoon to all those who have joined us today. CRPF कावा के तत्वावधान में रीजनल कावा केंद्र अगरतला द्वारा वेबिनार के माध्यम से आयोजित इस अवेयरनेस प्रोग्राम में उपस्थित रिस्पेक्टेड श्रीमती संगीता सिंह, प्रेसिडेंट कावा, इस प्रोग्राम की मेंटोर श्रीमती अंजू ओझा, हमारे साथ यहाँ उपस्थित श्रीमती प्रीति वर्मा और त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे हम TRLM के नाम से जानते हैं, उसके CEO डॉक्टर विशाल कुमार IAS, आज के कार्यक्रम के स्पीकर डॉक्टर दीपायन घोष, CEC के सभी मेंबर्स, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारीगण, कार्मिकों एवं CRPF के समस्त परिवारों को मैं मुसर्रत मलिक, रीजनल कावा केंद्र अगरतला की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम कावा के एनुअल प्रोग्राम कैलेंडर में निर्धारित विषय गृहिणियों के लिए कमाई के अवसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आजकल परिवार के किसी एक सदस्य के कमाई मात्र से जीवन यापन करना मुश्किल कार्य है। इसलिए श्रीमती संगीता मैम की दूरदृष्टि
एवं कुशल मार्गदर्शन से सीआरपीएफ के महिलाओं के लिए विभिन्न अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी के अनुपालन में ग्रुप केंद्र अगरतला के डीआईजीपी श्री मोहम्मद इमरान मलिक की इनिशिएटिव्स पर टीआरएलएम से संपर्क कर उनके द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा सका। हमारे इन्विटेशन पे टीआरएलएम के सीईओ डॉक्टर विशाल कुमार भी इस कार्यक्रम में विराजमान हैं। इस अवसर पर उन्हें हम विशेष रूप से कावा की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। टीआरएलएम के द्वारा त्रिपुरा राज्य में असंख्य महिलाओं को वेरियस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में न केवल अवगत कराया गया है, बल्कि उसमें सफलता के लिए यथोचित सहायता भी दी गई है, जिसके सक्सेस स्टोरी के रूप में शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी दिखाई जाएगी। साथ ही घरेलू महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के आय के स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय सहायता तथा उसको हासिल करने के लिए क्षमता का निर्माण एवं बनाए गए प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा उसके मार्केटिंग पर विशेष जानकारी भी शेयर की जाएगी। अब अधिक समय न लेते हुए मैं टीआरएलएम सीईओ डॉक्टर विशाल कुमार से इस वेबिनार कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। So thank you, ma'am, and thank you to all the members and the family from CRPF, particularly from the headquarter. My colleague has joined, President Kawa, Srimati Sangeeta ma'am ji, mentor of this program, Srimati Anju Ocha, हमारे साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हुई श्री प्रीति वर्मा जी मैम, एंड इस प्रोग्राम के होस्ट श्रीमती मुशरत नज़ीर मलिक मैम। सो ये बहुत ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस तरह के प्रोग्राम में पे महिलाओं के आई मस्ट से सशक्तिकरण पे सीआरपीएफ के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। सो जैसे सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से भी सर ने बोला कि आजकल की महंगाई के ज़माने में घर में एक फैमिली मेंबर अगर कमाता है तो घर चलाना थोड़ा कठिन है। इस वजह से महिलाओं को भी इसमें भागीदारी देनी चाहिए, ना केवल मॉनेटरी टर्म से, लेकिन अगर कोई महिला किसी काम में जो जिससे आर्थिक अर्जित हो रहा हो, ना केवल मनी मैटर्स में, बट उसके अपने एक्सप्रेशन के लिए भी उसको किसी न किसी काम में होना जरूरी है। मतलब अर्निंग इज ऑक्यूपेशन इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग, ऑक्यूपेशन इज टाइप ऑफ अ सेल्फ एक्सप्रेशन, जिससे आप इस समाज को कुछ वापस दे सकते हो, और इस दौरान अगर आपने कुछ कमा लिया तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सो इसी स्तर पे हम लोग त्रिपुरा में महिलाओं के साथ लगभग लास्ट 10 सालों से काम कर रहे हैं, और इसी तरह का हमारा जो मिशन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पूरे देश में काम कर रहा है, और हमारा फोकस भी है उन्हीं महिलाओं के लिए जो या फिर रूरल एरियाज में हैं और अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं। तो दोनों परिवेश बहुत डिफरेंट है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। हम पहले थोड़ा रूरल एरिया के बारे में बात करेंगे। सो हम एज अ टीआरएलएम बिलीव करते हैं कि महिलाओं में अगर एकीकरण किया जाए, मतलब अगर 4-5 महिलाओं का एक समूह बनाया जाए और वो किसी काम में मन लगा के अच्छे से करे, तो उससे उनका लेबर भी शेयर होता है, क्योंकि महिलाओं के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार में, जैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो समूह में काम करने की वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक शेयर हो जाती है, और जो ग्रुप का जो एंटरप्राइज है वो डेवलप होता रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा लिज्जत पापड़ का। आप लोगों में से कई लोगों ने लिज्जत पापड़ खाया होगा। इसका टर्नओवर सालाना अभी 350 करोड़ है, और लिज्जत पापड़ का जो सिस्टम है इट्स वेरी सिंपल। वो आपको आटा गूंद के दे देते हैं, आप घर ले जाते हैं, महिलाएं घर ले जाती हैं, फिर उसको बेल के उसको सुखा के एंड देन उसी प्लांट पे दे देती हैं जहां कॉमन पैकेजिंग हो जाती है। सो दीज टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव्स आर वेरी गुड। इवन सीआरपीएफ भी आप देखेंगे, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो किसी जगह पे इस तरह के भी प्लांट लगा सकती है कि जहाँ पे लेट अस से कि सीआरपीएफ को ही पापड़ बेचा जाए, एक छोटा सा प्लांट हो 5-10 महिलाओं का। सो
हर तरह की ही पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन महिलाओं को साथ आके उसको सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि महिलाओं को देखा गया है कि एकीकरण के बाद उनमें जो एंटरप्राइज की जो पोटेंशियल है, जो साहस लेने की शक्ति है, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। और कई गवर्नमेंट की स्कीम है, ना केवल TRLM, मुद्रा स्कीम है, जिसकी वजह से आपको हर तरह का सपोर्ट मिल सकता है। महिलाओं के लिए तो कई बैंक स्कीम्स में भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी हो रहा है, कि एक साथ आए, एक सोच के साथ आए, एक करेज लें और एंटरप्राइजेस में जाएं। दूसरा, किसी भी बिजनेस में हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई महिला का ग्रुप त्रिपुरा में है, तो त्रिपुरा के अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं। यहाँ बैम्बू बहुत इजीली अवेलेबल है, बैम्बू के आर्टिशंस इजीली अवेलेबल हैं। ऐसे ही अगर आप लेट अस से कि आप कहीं पंजाब में जाते हैं, ठीक है, तो पंजाब में मिल्क का बिजनेस अच्छा है, तो अगर रूरल एरियाज में वो है तो दे कैन ट्राई फॉर अ मिल्क बिजनेस। इसी तरीके से मतलब हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आप किस बिजनेस में जाओ, हम ये कहेंगे कि किस तरीके से आप किसी बिजनेस को अप्रोच करो, और उसी पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप ये फलाना करो या ये चीज करो, आप कैसे उसको अप्रोच करो, दैट इज द कोर वैल्यू ऑफ आवर मिशन। एंड आई बिलीव दिस इज अ प्रूवन कोर वैल्यू। आप में से कई महिलाओं ने बांग्लादेश में SHG मूवमेंट का सक्सेस देखा होगा, जहां पे NGO के माध्यम से, ग्रामीण बैंक की मदद से कई महिलाओं को, कई परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला गया। और ये जितना ये इस तरह की विचारधारा जितनी बढ़ेगी, उतना ही आप सब, और ना केवल इनकम, और भी चीजें हैं, जैसे बच्चों की सेहत के बारे में डिस्कशन हो, या समाज में कोई कुरीतियां हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिज्म का है या दहेज का है, तो ये जो महिलाओं का ग्रुप होता है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच देता है लाइवलीहुड सेक्टर्स के लिए एज वेल एज नॉन लाइवलीहुड पर्पस, जिसमें उनकी जीवन डायरेक्टली इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी के परिवार में किसी मनुष्य को कोई आदत है, किसी नशे की आदत है, तो ये ग्रुप जो है, ये जो एक एंटिटी है, कि ना केवल इनकम कर सकती है, बट उसको रोकने के लिए भी ये अवेयर है और वो जानती है इसको कैसे किया जा सकता है। सो जैसे ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, एक तो मैंने आपको पापड़ का एग्जाम्पल दिया, जो इवन अगर एक जगह पे बनाया जाए, लेट अस से जहां सबसे अच्छे पापड़ बनाने वाली महिला ग्रुप है, तो उसको पूरे CRPF के कैंटीन्स में बांटा जा सकता है। इसी तरीके से जो रूरल हो या अर्बन एरिया, दोनों में मसालों का काम इजीली हो सकता है। जो हमारी भी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं मसालों के, बस उसको लाना है, छांटना है, कूटना है और उसको पैकेज करके बेच देना है। ये CRPF के तो इतने सारे मेंबर्स हैं, उनकी अपनी कैंटीन है। तो इस तरह का इनिशिएटिव एक किसी लोकल CRPF कैंटीन में हो सकता है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन हर जगह करें आप। तो ये इवन इन हाउस मैकेनिज्म हो सकता है दिस टू सपोर्ट द सिस्टम। ऐसे ही कई रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, चाहे वो चद्दर हो, चाहे वो रुमाल हो, चाहे वो कोई पर्दा हो। तो स्विंग का भी आप, मुझे जरूर होगा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग दी होगी। इतने सारे यूनिफॉर्म होते हैं, इवन CRPF यूज करती है। तो कई सारे पोटेंशियल कंजम्पशन तो CRPF के अंदर ही हो जाता है, जो ट्रेनिंग के बाद, ग्रुप एक्टिविटी के बाद, ये आप हमारी महिलाएं जो भी CRPF की जो जहां जहां भी यूनिट्स हैं, वहां की महिलाओं को यूज करके ये अपने आप किया जा सकता है, इन हाउस मैकेनिज्म किया जा सकता है इसको डेवलप करने का। और धीरे 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 ये ग्रोथ होते हुए ये बाहर का भी काम किया जा सकता है। दूसरा, आजकल बिकॉज ऑफ इंटरनेट और मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। इवन हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी, हमारा बहुत सारा सामान हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन से बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर सामान अच्छी क्वालिटी के बनाने की क्षमता है, तो आज के दिन में मार्केट की कोई कमी नहीं है। आई थिंक हमारे गांवों में भी आजकल फ्लिपकार्ट और अमेजन पहुंच रहा है, जो आपसे सामान उठा के कहीं भी डिलीवर कर सकता है। इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ ऑल IT सिस्टम, एक नया ग्रोथ हुआ है सर्विसेज प्रोवाइड करने का। पर्टिकुलरली अगर आप IT में ट्रेंड हैं, या बहुत सारी महिलाएं IT में काफी ट्रेंड होंगी, एजुकेटेड होंगी,
तो वो इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी को ऑनलाइन मार्केट टाइप भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो these trainings are also provided online and the services can be also provided online and the activity based payment can be done. So there is lot of potential, but जो प्राइमरी मोटिव मैं आपको यही बताऊंगा कि आप साथ में आइए, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी साथ में कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, तो ऐसा कीजिए कि साथ में इसको शुरू किया जाए और पूरे इकोसिस्टम में काम कीजिए. इकोसिस्टम का मतलब होता है ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरेस्ट हो, उसका क्रेडिट लिंकेज हो, मार्केट लिंकेज हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो. तो इस तरीके से सोच समझ के अगर कोई भी एक्टिविटी कोई भी ग्रुप करेगा तो मुझे उम्मीद है कि आज की डेट में जहां मार्केट अवेलेबल है, ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप ट्रेंड हो सकते हैं, आप इवन यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं. आपको अगर खाना अच्छा बनाने आता है तो यू कैन अर्न फ्रॉम यूट्यूब आल्सो. सो देयर लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर, बट थोड़ा सा साहस आपको करनी पड़ेगी. और इसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रहा है. इवन आपका जो कावा है दैट इज आल्सो वर्किंग वेरी फाइन. दैट इज एक्चुअली दीज आर फॉर इंकरेजमेंट, बिकॉज जो करना है आप ही को करना है, आप ही को डिसाइड करना है. सो if any question arises, I'm ready to answer, and I will have a presentation from my colleague Mr. Dipayan, so he will tell. But अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है मेरे से या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से या महिलाओं के लिए किस तरीके से हम इस लाइवलीहुड एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो आई एम रेडी. थैंक यू सो मच. PPT चला स्मॉल वीडियो चला दीजिए. थोड़ा बोर हो गया होंगे. साउंड माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से भरा हुआ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का यह राज्य जो उत्तर के अष्टलक्ष्मी में से एक बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ ग्रुप सेंटर कि वो वीडियो शेयर करें. प्रदेश द्वार बनने की काफी संभावनाओं से भरा हुआ दक्षिण त्रिपुरा का शासन खंड है. लेकिन इन सब के राज्य के विकास अभियान में मानव संसाधन विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक बांग्लादेश ग्रामीण बैंक आजीविका सुनिश्चित करने को सरकारी पहल फलदायी माइक्रो फाइनेंसिंग he also got a Nobel Prize for that. See movement से फिर हमसे ग्रुप सेंटर का तल्ला काइंडली शेयर द वीडियो. माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से भरा हुआ त्रिपुरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का यह राज्य पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी में से एक बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, जो चटगांव तट के बहुत करीब है. विशेष रूप से पूरे पूर्वोत्तर के लिए प्रवेश द्वार बनने की काफी संभावनाओं से भरा हुआ दक्षिण त्रिपुरा का शाबरुम उपखंड है. लेकिन इन सब के बीच राज्य के विकास अभियान में मानव संसाधन विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से राहत देने के लिए आजीविका सुनिश्चित करने में सरकारी पहल फलदायी होने लगी है. हमने उस दिशा में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सक्रिय होते देखा है. त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन TRLM राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की देखरेख में राज्य में व्यापक गतिविधियों में सक्रिय है. उस सक्रियता के फल स्वरूप लगभग 2,90,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 31,316 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है. इस मिशन के प्रयास में स्वयं
सहायता की शपथ का दृढ़ता से पालन किया गया है और इसमें शामिल महिलाओं की आजीविका की बेहतरी के लिए काम की निरंतरता का अंदाजा स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों से ही लगाया जा सकता है। इस मामले में कई पंचायत से स्वयं सहायता समूहों को एक संगठित स्थिति में लाया गया है। इसके सदस्यों को अपनी समस्याओं, अपने कार्य के दायरे आदि के बारे में विस्तार से बोलने का अवसर मिलता है। साथ ही एकता की शक्ति में वे एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को हल करके अद्भुत संगठनात्मक सशक्तिकरण का स्वाद ले रही है। इन स्वयं सहायता समूहों को और सुव्यवस्थित करने के लिए 1384 ग्राम संगठन या VO, साथ ही 35 क्लस्टर स्तर के संघ या CLF को जोड़ा गया है। और इतना ही नहीं, इन सभी संस्थागत मुद्दों की देखभाल के लिए लगभग 2500 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों या CRP का एक एकीकृत नेटवर्क बनाया गया है। CRP सदस्यों के सशक्तिकरण, सामाजिक लैंगिक असमानताओं को दूर करने, गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाओं को अपनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों पर जोर देने की बात की जा सकती है। प्रशिक्षित बैंक सखी के माध्यम से बैंक खाते खोलना, विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए बहुत कम ब्याज में ऋण तक आसान पहुंच का लाभ उठाना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए या विशिष्ट आजीविका के अवसरों की खोज सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षमता के कुछ पहलुओं को भी कुशलता से उजागर किया गया है। यह निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न कृषि पहल के साथ साथ बागवानी, फसल उत्पादन में आर्थिक समृद्धि के लिए एक महान अवसर भी है। इसमें मौसमी सब्जियों, विशेष रूप से सरकारी तकनीक की मदद से साल भर खेती और कटाई के साथ विपणन के माध्यम से आय की बड़ी संभावना आशा की किरण दिखा रही है। बेहतर प्रजनन वाले जानवरों जैसे कि बकरियां, सुअर या मुर्गियां पालने में प्रशिक्षित पशु सखी के माध्यम से टीकाकरण, पौष्टिक भोजन खिलाना आदि काम पर सलाह देने के लिए व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय की मांग के अनुसार स्वयं सहायता समूहों की मां बहनें आधुनिक मशीनरी की मदद से पेपर प्लेट बनाने और बेचने में अपना कौशल साबित कर रही हैं। प्रशिक्षित बनी LED बल्ब की आपूर्ति कर वह बाजार से मुनाफा कमा रही हैं। आइए सुनते हैं स्वयं सहायता समूह के इस सदस्य ने क्या कहा है। नमस्कार, नाम तानिया साहा, আমি আশার আলো দলের একজন সদস্য। দলের থেকে আমি 20,000 টাকা প্রথম নেই, তারপর নিয়ে আমি আস্তে আস্তে করে আমি শুরু করি অল্প কিছু আমি বাল্ব এনে আমি এবার রেডি করতে থাকি। কিছুদিন পরে আমি 1 লাখ টাকা নেই। বর্তমানে আমার লোকাল মার্কেটেও এখন সেইভাবে আমি বাল্ব বিক্রি করতে পারছি। রেশন শপের মাধ্যমে এখন আমার সেল হচ্ছে। এখন আমার ইয়ারলি ইনকাম হয় 1 লাখ থেকে 1,20,000 টাকা। তো আমি এটাই আশা রাখছি যে আমার ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া যাতে অন্য ডিস্ট্রিক্টে আমি সেইভাবে যাতে সেল করতে পারি। इस आर्थिक सशक्तिकरण आंदोलन में आदिवासी वर्ग की मां बहनें भी शामिल हैं। अपने पारंपरिक हथकरघा बुनाई उद्योग का उपयोग करते हुए वे रंगीन रिंगनाई रिचारी कुटू बना रही हैं। विपणन के लिए राज्यों और यहाँ तक कि विश्व बाजार तक आज वह पहुँच रहे हैं। त्रिपुरा के बांस बेद हस्तशिल्प के बारे में भी यह कहा जा सकता है कि जैसे सजावटी टोकरियां, फूलों के लिए बांस के बर्तन और अन्य घरेलू सामान। इसके अलावा यदि संभव हो तो मिश्रित कृषि प्रणालियों पर तालाबों में मछली पालन तकनीक वैकल्पिक आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। चलिए एक स्वयं सहायता सदस्य से सीधे सुनते हैं। আমি 2019 সালে গ্রুপে ঢুকেছি। তারপর এখান থেকে আমি লোন নিয়েছি 3,50,000 টাকা। ওই টাকা দিয়ে আমি 4টা পুকুর লিজ নিয়েছি। আমি মাছের পোনা ফেলেছি, মাছ বিক্রি করি, আমরা ভালো একটা প্রফিট পাই। ওই প্রফিটটা দিয়ে আমি একটা গাড়ি কিনেছি। দলে না থাকলে আমার বাচ্চাদের যেভাবে পড়াশোনা করাইতেছি ওখানে পারলাম নইলে। আবার আমার একটা শুয়োরের ফার্ম আছে, 4টা শুয়োরের বাচ্চা নিচ্ছি দলের থেকে টাকা নিয়ে। ওই শুয়োর পালতাছি, গরু পালতাছি। আমরা তো আগে স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু সফল হইতো না, এখন সব স্বপ্ন একটা একটা করে সবগুলি সফল হইতেছে। उसी तरह मशरूम की खेती भी कुछ स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए बड़ी आय अर्जित करने का एक बहुत ही आसान तरीका बनता जा रहा है। ऐसे में उनके हाथों को छूकर वैकल्पिक पर्यावरण के अनुकूल बांस की बनी पानी की बोतलें आज दुनिया भर का ध्यान खींच रही हैं। वास्तव में ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण दुनिया में सबसे चर्चित विषयों में से एक है। यह सरल तथ्य संपूर्ण सामाजिक रूप से जागरूक दुनिया के लिए भी स्पष्ट है कि महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र, समृद्ध और सामाजिक और राजनीतिक रूप से समान हो। चलिए स्वयं सहायता सदस्य से सीधे सुनते हैं।
জীবিকার কাজ বলতে আমি নিজে মোবাইল ব্যবসা করি, তারপরে আমার ব্রয়লার ফার্ম আছে, ফেরা বাড়িতে আমি শিখানোর করে চেষ্টা করি নিজে নিজে শিখছি, এবং আমার আরো দুজন দিদি আছে তারাও শিখছে। প্রথম নিশ্চয় আমি 1 লাখ টাকা, তখনই কিন্তু আমি ব্রয়লারের ইয়ে করছিলাম। এরপরে 50,000 টাকা নিয়ে আমি এই মেশিনের ইয়ে করছি। ক্যান্ডেল থেকে পেডি হিসাবে লাভ আমার প্রতি পেডিতে 30 টাকা 40 টাকা থাকে। আমি যে কাজ করি তা না, আমার গ্রামের মধ্যে যেমন আরো 50 জন মহিলা কাজ করতে পারে, আমার মতন পয়সা ইনকাম করতে পারে, আমি এটাই চাই। tin group ni mungke khak changma group tawo chungbo chung dojona ngke bro sar bano ni ma phung riye abo sar riye abo bai khe tre ham kuriye chung mayo ngke tre 20 kaung po chung bang khe boding khiye bro bai phung moding khiye chung ba nau ye chung sa ye kai phinai ka dui kani rok chung ka ha ngke sat mai kli cheni ro la ha ngke chung 40 mon ro mayo ngke kaung khe bale দুই কানি কাইনি কে চুং 20 কেজি মাইক্লি নাও 40 মন মাইয়া সেমাই মাইয়া তাকলাইও 2 কেজি কাই হা তাকলাইকে প্রে 12 এ চুং মাই নাই চুং খাকাও নাকে নিয়েছে শপথ খুঁজে পেয়েছে যে পথ করব নিজেদের স্বনির্ভরতা বেড়েছে মান নেই কোনো অভিমান সহায়ক দলের সহযোগিতায় করব কর্ম এটাই তো ধর্ম গর্ব নিজেদের পরিচয় নিজেরা শপথ করছি মিলিত প্রয়াসে হবে নিশ্চয় স্বনির্ভর ত্রিপুরা হবে নিশ্চয় স্বনির্ভর ত্রিপুরা হবে নিশ্চয় স্বনির্ভর ত্রিপুরা। हाँ प्लीज। तो मेरे कलीग हैं मिस्टर दीपायन घोष, ये कुछ हाउस होल्ड लेवल एंटरप्राइजेस प्रमोशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप जो भी किसी को भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। पहले यहाँ पे उपस्थित रेस्पेक्टेड डीआईजी सर, मैडम मुशर्रत नजीम मलिक मैम, प्रीति वर्मा मैम एंड मेंटर श्रीमती अंजू ओझा एंड जितने भी सारे डिग्निटरीज आप लोग यहाँ पे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। अभी जो हम लोगों ने जो एक छोटा सा वीडियो देखा है, एक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखा है, ये स्पेशली त्रिपुरा के ऊपर है। मे भी सब जगह पे शायद इस तरीके से रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है, पर जैसे कि सर ने पहले प्रेजेंटेशन में उनके स्पीच में बोला है कि हम लोग ज्यादातर रूरल एरियाज में काम करते हैं, रूरल महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो रूरल एरियाज का कॉन्टेक्स्ट इज स्लाइटली डिफरेंट देन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है रूरल एरियाज का कॉन्टेक्स्ट। रूरल एरियाज में आप देखेंगे तो मैक्सिमम एक्टिविटीज आपका लैंड बेस्ड एक्टिविटीज होते हैं, लोगों के पास लैंड होते हैं, उसमें फार्म बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड या फिर उसके जो एलाइड एक्टिविटीज होते हैं, पशुपालन हो गया, दूसरे एक्टिविटीज करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली अर्बन एरियाज में देखते हैं तो अर्बन एरियाज में आप ज्यादातर देखेंगे कि एंटरप्राइज बेस्ड, हाउस होल्ड बेस्ड या फिर लाइक इन हाउस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते हैं। इन हाउस एक्टिविटी जिससे इनकम हो सके वो ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके के एक्टिविटीज को आजकल मॉडर्न दुनिया में हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइजेस। वो एंटरप्राइजेस कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा बिजनेस, छोटे से छोटा एक्टिविटी, कॉटेज इंडस्ट्री एक्टिविटीज भी एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। बट एंटरप्राइजेस किसको हम बोलेंगे, कब बोलेंगे उसको एंटरप्राइजेस? एक खुद का इनिशिएटिव, एक स्टार्टअप। आजकल जमाना है, आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि स्टार्टअप के जमाने है। एक समय था बहुत बड़े बड़े कंपनीज की बात करते थे कि लोग एजुकेशनली क्वालिफाइड होंगे, बड़े कंपनीज में, फैक्ट्रीज में काम करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टाटा में, रिलायंस में, इस तरीके से काम करेंगे। बट आज आप ज्यादातर जो बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आप पूछेंगे तो उनके जो एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप और ओन एंटरप्राइजेस।
तो एंटरप्राइज हम उसको ही बोलेंगे जो हम लोगों को एक अर्निंग देता है, जिस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कुछ अर्न कर पाए, एडिशनल अर्न कर पाए, वही एक एंटरप्राइज है। अभी एंटरप्राइजेस के बहुत सारे माध्यम हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, एक ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं, जिसमें कि कोई दुकान खोल ले, ये खोल ले, उस तरीके का बिजनेस हो सकता है। कोई ब्रांच ऑफिस, फ्रेंचाइजी ऑफिसेस हो सकते हैं, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। आजकल एनजीओज भी बहुत सारी इस तरीके के एक्टिविटीज में हैं। एंड माइक्रो लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्री एक्टिविटीज भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे एंटरप्राइजेस के तरीके हो सकते हैं। तो जैसे कि सर ने जैसे बोला है आप सबको पहले ही, कि हम लोग कौन क्या एंटरप्राइज करेंगे वो नहीं बताते, वो आपके एस्पिरेशन और आपके स्किल सेट्स और आपके अवेलेबल रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। बट उस एंटरप्राइजेस को हम लोग कैसे चूज करें, कौन से एंटरप्राइज में हम जाए, किस तरीके से करें, ये डिपेंड करेगा हमारे पूरा प्लानिंग प्रोसेस पे ऊपर। तो जो भी एंटरप्राइज हम लोग ले, थोड़ा सा ये प्री रिक्विजिट्स जितने सारे हैं वो थोड़ा सा हम लोग चेक कर लें। आजकल कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, वो मार्केट लिंक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना दे और बाजार में लेके जाए, वो बिक जाए, इस तरीके का नहीं है। पहले एकदम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज पे ही हमारा मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग उस मार्केट को समझ गए, मार्केट का गैप समझ गए, मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है वो समझ गए, तो वो आसानी से हम लोग उस गैप को फिलअप करने के लिए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे, सो दैट कि ये ऑटोमेटिकली वो उस मार्केट को कैप्चर कर पाए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट मार्केट डिमांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन उस डिमांड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आप 10-15 चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें से देखना होगा कि वो स्किल सेट्स आपके पास, खुद के पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप जिससे करवाएंगे उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई बांस का, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है बोतल, इको फ्रेंडली बोतल बना रहे हैं, कोई पेपर का पेपर प्लेट बना रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसका स्किल सेट्स है कि नहीं, थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये सारा, कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। तो थोड़ा सा स्किल सेट्स देखना पड़ेगा। देन बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक छोटा सा बिजनेस प्लान। अगर मान लीजिए मुझे कुछ एक एंटरप्राइज करना है, से फॉर एग्जांपल एक ब्यूटी पार्लर किसी को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्किल सेट्स चाहिए, क्या क्या मटेरियल उसके लिए चाहिए, कहाँ से मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगा, कहाँ से एक्सेस टू फाइनेंस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बेयर मिनिमम फाइनेंसेस की जरूरत है, वो मेरा खुद का फाइनेंस होगा, whether I'll go for बैंक, वो सारे चीजें थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा टू स्टार्ट बिफोर एनी एंटरप्राइज। जितना भी छोटा से छोटा एंटरप्राइज हो, ये सब चीजें करने से आपका क्या होगा, वो एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म चलेगा, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसको बाद में आप स्केल अप कर पाएंगे। देन आपको समझना है कि पूरा जो ये एंटायर मार्केटिंग मिक्स जो है या प्रोडक्ट मिक्स जो है वो आपको समझना है। सो ये आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स होंगे, तो एक चीज मैनेजमेंट में बहुत ही कॉमन है, आपका है मार्केटिंग फ्रेमवर्क एंड द मार्केटिंग मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। वो सर्विस सेक्टर के लिए भी सेम ही है। कोई भी एक्टिविटीज में जाने से पहले आपको 4 चीजें आपका इंश्योर होना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए उसका कंपटीटर्स कौन कौन है, प्लेस क्या है, कहां पे आप इसको सेल करेंगे, कौन से माध्यम से सेल करेंगे, इसको ऑनलाइन करेंगे, एग्जिस्टिंग कोई सप्लाई चेन में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में करेंगे, घर घर जाके करेंगे, विद इन द सीआरपीएफ करेंगे। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देन प्रमोशन, उसका प्रमोशन कैसे होगा। तो बहुत सारे डिफरेंट एंटरप्राइजेस है। मान लीजिए आप आज घर में कोई स्पाइसेस बना रही हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा टीवी एडवर्टाइजमेंट और इस तरीके की प्रमोशन की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए छोटा सा पैम्फलेट, छोटा स्मॉल व्हाट्सएप मैसेज, स्मॉल यूट्यूब वीडियोज वुड बी सफिशिएंट। सो ऐसे बहुत सारे प्रमोशनल कम्युनिकेशन मीडियम है। प्रोडक्ट में आप जब देखेंगे, आप जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करेंगे, जिसको आपको एंटरप्राइज में डालना है, जिसको लेके आपको आगे बढ़ना है, उसका एक नाम होना चाहिए, एक ब्रांड नेम होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज नाउअडेज, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आपके ब्रांड का वो रजिस्ट्रेशन करके देगा। देन उसका पैकेजिंग, बिकॉज पहले क्या होता था, कोई भी चीज, मतलब आज से 30-40 साल पहले ये ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब चीजों पे उतना नहीं होता था। बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स होते थे या फिर इंडियन प्रोडक्ट भी बहुत गिने चुने होते थे। तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ गए वो नीश प्रोडक्ट की तरह आता था और ऑटोमेटिकली वो
लोगों के दिमाग में आ जाता था। से फॉर एग्जांपल अगर आप एक 40 साल पहले देखेंगे तो मे बी एक ही टूथपेस्ट होता था कोलगेट, ठीक है, एक ही शेविंग क्रीम होता था। तो उस टाइम में वही प्रोडक्ट चल गया और वो इट्स बिकम ए ब्रांड। वो मतलब लोगों के मुंह से ही वो प्रमोशन हो गया कि हाँ, दुकान में जाते कोई टूथपेस्ट नहीं बोलता है, वो बोलते हैं कि कोलगेट दे दीजिए या फिर पेप्सोडेंट दे दीजिए। तो इस तरीके का नीश मार्केट तब से बना हुआ था, तो इस तरीके का मोनोपोली बना हुआ था। बट आज के दिन में जाएंगे तो आपको 50 ब्रांडेड प्रोडक्ट, 50 लोकली मेड प्रोडक्ट टूथपेस्ट आपको मिल जाएंगे डिफरेंट एरियाज में, वो भी जोन वाइज। जो आपको साउथ इंडिया में मिलेगा वो आपको नॉर्थ ईस्ट में शायद नहीं मिलेगा, तो वो भी जोन वाइज बहुत सारे डिवाइडेड है। तो ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट। उसके बाद प्लेस आपको समझना होगा कहाँ पे आप सेल करेंगे। आपके पास वो एबिलिटी है, नीश प्रोडक्ट है आपका, तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, Amazon, Flipkart, only GST registration and small registration would be required for that. As an individual you can do it without registering any enterprise also. Second is that आपका कौन से, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो एग्जिस्टिंग चैनल में है। जनरली आप एग्जिस्टिंग मार्केटिंग चैनल में देखेंगे तो वो एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री से वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाता है, वहां से रिटेलर्स में जाता है, रिटेलर से जो सारे इंडिविजुअल्स हैं हाउस होल्ड से, वो उसको खरीदता है, उसको लेके आता है। तो इसमें कौन से चैनल में के थ्रू हम लोगों को जाना है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, पहले से प्लान करना पड़ेगा। प्रमोशनल एक्टिविटी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, बहुत सारे। आप अगर एग्जांपल लेंगे, इंडिया में निरमा करके एक वॉशिंग पाउडर आता था, बहुत फेमस था, दो इट्स ए डिक्लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज, बट एक टाइम में 40-50% मार्केट शेयर उन लोगों ने ले लिया था। इवन सार्फ एक्सेल, एरियल, सबका मार्केट शेयर का 50% इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। एंड आप अगर उनके सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे, वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है। ही वॉज ए केमिस्ट एंड केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उनसे गलती में एक डिटर्जेंट जैसा कुछ बन गया, एंड देन ही स्टार्टेड डोर टू डोर मार्केटिंग। वो ऑफिस में जाते समय लोगों को देके आते थे 5 रुपए में, आप यूज कीजिए और शाम को मुझे फीडबैक दीजिए। एंड देन लेटर ऑन जब सब लोगों ने इसको पसंद करने लगा, ये बैंक के पास गए, बैंक भी इनको फाइनेंस किया, एंड देन इट हैज स्केल्ड अप लाइक एनीथिंग। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट्री, बहुत बड़ा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो सिमिलरली इस तरीके से आप सोच सकते हैं। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये 4 चीजें आपको, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, आप प्रोसेसिंग में हो, कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ये 4 चीजें एकदम बिगिनिंग आपको सोचना है अलोंग विथ योर बिजनेस प्लान। नाउ अगर हम लोग कैटेगरीज को देखेंगे, किस टाइप के एंटरप्राइजेस होते हैं, वो बेस्ड ऑन योर स्किल सेट्स आप आइडेंटिफाई कीजिए आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं। बट एक चीज हमारे सीईओ सर भी हमेशा बोलता है कि आप अगर छोटे इंडस्ट्रीज में जाना है, छोटे एंटरप्राइजेस में जाना है, तो आप टारगेट कीजिए हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड सुबह नींद से, एक घर की गृहिणी सुबह नींद से उठने के बाद रात तक क्या क्या काम करती है, और वो काम करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होता है जो मार्केट से वो लाती है। So can we supply, can we prepare this product, can we supply this product? आपका तो इतना बड़ा CRPF का नेटवर्क बना हुआ है, इन हाउस नेटवर्क बना हुआ है, ये सारे चीज आप विद इन दी सिस्टम ही सेल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अभी बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे एसएचजी महिलाएं जो गांव में जो स्पाइसेस बनाती है, गांव में जो हैंडमेड सोप्स, आप जाएंगे तो एक जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक लिरिल सोप या फिर लाख सोप बाजार में जाएंगे तो 50 रुपया, ठीक है। एक हैंडमेड सोप आज बहुत सारे मॉल्स में आप देखेंगे शहरों में मिलता है 200 रुपया, 300 रुपया, हार्डली 10 रुपया उसमें खर्चा होता है। बट द नीश इज दैट, यूएसपी इज दैट वो हैंडमेड है, नॉन केमिकल है, उसमें केमिकल चीजों का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। ये सारे फ्रेगनेंस वगैरह आपको इजीली अवेलेबल फैब इंडिया के स्टोर में, डिफरेंट ऐसे स्टोर में आज आपको फ्रेगनेंस मिल जाएंगे, और बहुत ही इजी प्रोसेस है वो हैंडमेड सोप्स और ये सब बनाना। तो आप 4 तरीके की एंटरप्राइजेस में जा सकते हैं। वन इज दैट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं, आपको इसमें ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, प्रोडक्शन ऑफ सोप, डिटर्जेंट, आज के डेट पे ये फिनाइल्स वगैरह, फ्लोर क्लीनर, ये बनाना बहुत इजी है। ये जो आप देखते हैं पतंजलि का बहुत सारे प्रोडक्ट, रामदेव जी का बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ये आप घर में भी बना सकते हैं। सैनिटाइजर्स, ये जब कोविड का टाइम था, दैट टाइम देयर वाज, मतलब बहुत ज्यादा स्कैरसिटी था मास्क का, हमारे देश में मास्क नहीं था। आपको पता है ये गांव के जो हमारे एसएचजीज थे, करोड़ों में उस टाइम में मास्क बना है, 15 दिन में गवर्नमेंट को करोड़ों में मास्क सप्लाई किया है, सैनिटाइजर सप्लाई किया है, फ्लोर क्लीनर सप्लाई किया है। तो
ये सारे चीज घर में आराम से बनाया जा सकता है और इसका मार्केट है, आप आराम से उसको मार्केट कर सकते हैं। मार्केट में जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स आते हैं उसके प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बड़ा होता है। एज ए रिजल्ट उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इतना ज्यादा होता है, तो वो लो मार्जिन में छोड़ देते हैं। आप अगर ये सारी चीजों में जाएंगे तो हायर प्राइस रियलाइजेशन में जा पाएंगे। उसके बाद सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हैं। कैंटीन, कैटरिंग सर्विसेज आज बहुत अच्छी, मान लीजिए सीआरपीएफ में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम के में मान लीजिए कोई यहाँ पे 50 लोग आ रहे हैं, कुछ फूड डिलीवरी हो रहा है। आई डोंट नो आपके सिस्टम्स क्या है, बट विद इन हमारे सिस्टम्स में अभी हमारे जितने सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मैक्सिमम में हमारे एसएचजी लोग दे आर एम्पैनल है और वहां पे वो ही फूड सप्लाई करते हैं। ब्यूटी पार्लर में जा सकते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जा सकते हैं। बहुत सारे एडुकेटेड महिलाएं हैं, ट्यूशन सेंटर्स आप जाएंगे, ये बायजूस और ये सब एक सॉफ्टवेयर सिर्फ बना दिया और बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें। आप खुद एक ट्यूशन मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके फ्रेंचाइजीज क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे आप आज के डेट पे एडुकेटेड लोग ये सारे फ्रेंचाइजीज लेके आ रहे हैं। आप एक मॉडल बना दिया, उसका कंटेंट बना दिया, आपसे लोग खरीदेंगे इसके फ्रेंचाइजीज। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस में आप जा सकते हैं, योगा सेंटर्स, जिम्स, दीज आर वेरी नाउअडेज हेल्थ इज टॉप प्रायोरिटी फॉर एवरी पीपल, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड। मैन पावर सर्विसेज में, स्पेशली अर्बन एरियाज में क्या होता है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अर्बन क्लैब का नाम सुना है कि आपको कोई एक आया चाहिए कि घर पे किसी के लिए, या फिर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट चाहिए, या फिर घर के लिए एक बच्चे को रखने के लिए किसी को चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए। तो इस तरीके के लोगों का रेफरेंस लेके आप एक मैन पावर सप्लाई एचआर एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। नॉट रिक्वायर्ड कि आपको बहुत हाईली प्रोफेशनल सी डॉक्टर्स या इंजीनियर सप्लाई करना है, आप ये छोटे छोटे काम के लिए भी मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं। आजकल बहुत डिमांड है इन सारे लोगों के लिए। जेरियाट्रिक हेल्थ केयर के लिए जीडी असिस्टेंट्स की जरूरत होती है। इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी, आपके विद इन द विसिनिटी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, रेगुलर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। वो लोग बाहर से जब टिकट खरीदते हैं, वो लोग 30% 40% उसमें मार्कअप लगाते हैं, तो टिकट प्राइस बहुत हाई हो जाता है। इस तरीके से आप जा सकते हैं। जो लोग आप थोड़े से रूरल एरियाज में हैं, आप प्रिंटिंग वगैरह में भी जा सकते हैं, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, इस तरीके के एक्टिविटीज में भी जा सकते हैं। और एक हो सकता है कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप कुछ नहीं बनाए, लोगों से खरीदा और जस्ट मार्कअप लगाया और बेच दिया। इसमें जो एक्सपोर्टर्स जो करते हैं, हमारे देश के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स देखेंगे आप, डॉक एरियाज में उनके ऑफिसेस हैं, ये हुआ, कुछ नहीं बनाते, वो एक देश से खरीदते हैं, दूसरे देश में सेल करता है। तो इसके भी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडिया में अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। सारे बड़े बड़े कंपनीज अभी फूड प्रोसेसिंग में जा रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे केमिकल इन्फ्यूजन भी होते हैं, तो लोग इसको लेना नहीं चाहते हैं। तो आप इसमें जा सकते हैं, नॉन केमिकल फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे वो उस तरीके की रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो ये 3-4 तरीके का मेजर कैटेगरी है जहां पे एंटरप्राइजेस में आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड वन थिंग आपको मैं पहले ही बताना चाहूंगा, जो आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एंटरप्राइज में जाएंगे, एंटरप्राइजेस आर बाउंड टू फेल। क्या होता है, आप देखिए इंडिया में अगर आप एंटरप्राइजेस का सेंसस कराएंगे, सर्वे कराएंगे, तो 80% एंटरप्राइजेस फेल होते हैं। बट उससे डरना नहीं है, उससे हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा सा ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टार्ट करना है, उसमें इम्प्रोवाइज करना है। एक प्रोडक्ट मान लीजिए आप मार्केट में लेके आए, पूरा मार्केट रिसर्च करके लेके आए, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाला और बाद में देखा कि मार्केट में नहीं चला, मार्केट ढूंढ रहा है कि ये फ्लेवर, ये पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग में आपने कुछ बनाया, ये अगर वेनिला फ्लेवर में नहीं हो के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में होता तो मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो इस तरीके का बहुत सारे आपको इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि इससे कम लॉस हो, कम आपका फेल्यूर दिखाई दे, तो पहले से थोड़ा सा प्लानिंग में आप अच्छे से टाइम, 1-2 महीना अच्छे से प्लानिंग में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आपका सेगमेंट कौन है, टारगेट कस्टमर्स कौन है, विद इन द सीआरपीएफ है, आउटसाइड सीआरपीएफ है, आपका लोकल मार्केट है, या फिर आप बड़े किसी मार्केट में जाना चाहते हैं, वो सेगमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद देखिए उस सेगमेंट में से ये प्रोडक्ट मार्केट में इस तरीके के 10 प्रोडक्ट और अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है देन आप एडिशनली क्या दे रहे हैं, सो दैट के लोगों को लगे कि आप में कोई डिफरेंट है, वेदर इट इज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, वेदर इट इज ए नॉन केमिकल प्रोडक्ट, वेदर इट इज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वेदर इट इज ए लाइक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, किस तरीके का नीश आप उसमें ऐड कर रहे हैं, किस तरीके का यूएसपी ऐड कर रहे हैं, वो ढूंढिए। देन अगर ये सब चीजों के साथ आप जाते हैं, देयर इज वेरी लेस चांस फॉर फेल्यूर।
और सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में उतना कोई चांसेस नहीं है, आपके पास इक्वल स्कोप है फॉर इम्प्रोवाइजेशन। आपने एक हेल्थ एंड वेलनेस खोल दिया, ब्यूटी पार्लर खोल दिया, तो उसमें आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। एंड एक चीज होता है सोशल नेटवर्क। बिजनेस में एंटरप्राइजेस पूरा चलते हैं सोशल नेटवर्क में। तो आप जहां भी जा रहे हो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, आपकी चीजों का प्रमोशन करो, वो रिश्तेदार हो, वो पास में ग्रोसरी शॉप हो, कहीं पर भी हो, अपने सोसाइटी में डिस्कस कर रहे हो, अपनी चीजों के बारे में बताओ। आप उसको ऐसे मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बिजनेस इतना छोटा सा है, इतना एंटरप्राइज इतना छोटा सा है, या फिर मैं इतना छोटा सा काम कर रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं, आप इसको फैलाओ, दूसरों से भी बहुत सारे आइडियाज आप जनरेट होंगे। बच्चों से, हम लोग तो बच्चों से आइडियाज लेते हैं, कंपटीशन कराते हैं कि आप आइडियाज तो क्या बिजनेसेस आजकल हो सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत सारे नए नए, अभी आप देखेंगे कि बिलियनियर कंपनीज आ रहा है जो बच्चा रन कर रहा है। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, उसको किसी ने फंडिंग किया, किसी प्रोफेशनल ने, किसी बिजनेसमैन ने फंडिंग किया और वो एक बड़ा कंपनी बन गया दुनिया में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आपको बिजनेस को लेना है, बिजनेस को बहुत ही पॉजिटिवली लेना है। आपका फाइनेंसेस को पहले से देखना है, कहां से आएंगे वो फाइनेंसेस, कितना आप लोड ले पाएंगे, क्या आपके रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या स्किल सेट्स हैं, और सबसे बड़ा आपका एस्पिरेशन, स्किल सेट से भी सबसे बड़ा आपका एस्पिरेशन, उस चीज के लिए आप कितना पैशनेट हो। बिकॉज जितने भी स्टार्टअप्स आप बोलते हैं ना कि इंडिया में लास्ट 2-3 साल में 1 बिलियन कंपनीज बने हैं, तो उसमें क्या था, बहुत सारे तो कंसेप्ट्स थे। ये क्रेड, ये इस दिखाई देगा, सारा चीज वर्चुअल है। और ये ऑनलाइन सिस्टम, सोशल मीडिया आज के डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक हमारे एसएचजी दीदी को पहचानता हूँ, वो करीब करीब मंथली 1 लाख रुपया का ये हैंडलूम्स के चीजें बेचती है ओनली थ्रू व्हाट्सएप। एंड शी बिलोंग्स टू ए धलाई डिस्ट्रिक्ट, ए वेरी रिमोट प्लेस। उसने पूरा व्हाट्सएप में ऐसा नेटवर्क बनाया और अपनी चीजों का व्हाट्सएप में ऐसे मार्केटिंग करती है कि उसका बाहर से, विदेश से, जर्मनी से भी ऑर्डर आता है। तो ऐसे अपनी चीजों को, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपर्टीज को फैलाओ। गलती हो सकता है बट चीजें आगे चल के ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्या क्या हो रहा है रूरल एरियाज में। एज मोस्टली वी आर वर्किंग इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में एक देखेंगे त्रिपुरा इज फेमस फॉर बांस। तो बहुत सारे बांस के बने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अभी डेवलप हो रहा है। उसमें प्लेट्स, ट्रे, बांस के डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स, बैम्बो बोटल्स, ये बहुत सारे चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे त्रिपुरा इंडिया के स्टेट्स है जहाँ पे ये सब चीजें अवेलेबल है, बैम्बो एंड केन्स अवेलेबल है। ये सब चीजों में आप जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस दिस सिंगल यूज प्लास्टिक्स एट एनी कॉस्ट, जो पूरा दुनिया को खराब कर रहा है। तो उसके बाद ये जैसे कि हैंडलूम में बहुत सारे नए डिजाइन आ रहे हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल हैंडलूम्स जो करते हैं उसमें हाई क्वालिटी का सिल्क यूज करके उसमें डिजाइन इंप्रूव करके क्या क्या चीजें हो सकता है, ये सारी चीजें हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। आप टॉयज बना सकते हैं। आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स ऑलमोस्ट 80 to 90% टॉयज आर कमिंग फ्रॉम चाइना और वियतनाम और इंडोनेशिया, ये सब कंट्री से। तो क्या हम वो इंडस्ट्री कर सकते हैं इंडिया में? बिकॉज इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे बिस्किट्स, हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, वो बड़े बड़े, आप एक बार ब्रिटानिया कंपनी में, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी बिस्किट कंपनी में जाएंगे तो उसके बाद लगेगा कि मैं खुद बिस्किट्स बनाऊं। जैम, जेली, जितने सारे हम लोग ये सब प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें सारे में केमिकल इन्फ्यूशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हम कर सकते हैं क्या? उसके बाद आपका जैसे कि एलईडी बल्ब बनाना, ये बहुत सिंपल सा चीज है। आप ऑनलाइन में इंडिया मार्ट करके एक ऑनलाइन साइट है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी मशीनरीज मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप कर सकते हैं। स्मॉल शॉप्स खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर्स खोल सकते हैं, टेलरिंग यूनिट, स्विंग यूनिट्स खोल सकते हैं। ये उसके बाद जैसे कि से फॉर एग्जांपल जो लोग मिट्टी का काम करना चाहते हैं, वो पोटरी का काम करना चाहते हैं, पोटरी में बहुत कुछ हो सकता है इंडिया में। हम आज आप देखेंगे जो ये गणेश उत्सव होता है, जो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, ये मूर्तियां जो आती थी, मोस्ट ऑफ द मूर्तियां आर कमिंग फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम टू इंडिया। तो 70-80% चाइनीज मार्केट है वो। सो वहां पे इंडिया में स्कोप है, कैन वी गेट इनटू इट? ठीक है। आज आप देखेंगे बांग्लादेश इंडिया से भी बड़ा गारमेंट्स एक्सपोर्टर बन गया है। कैसे बन गया है? आप बांग्लादेश के
कोई भी फैक्ट्री में जाएंगे, उनके जितने भी सारे गारमेंट्स फैक्ट्री हैं, ऑलमोस्ट 90% आर मैनेज्ड एंड लेड बाय दिस वुमेन फ्लॉक। तो आप आज नाइकी के प्रोडक्ट हो, वुडलैंड के प्रोडक्ट हो, जितने सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट देखेंगे सारे महिलाओं का है। और वो ऐसे नहीं डेवलप हुआ है, वो कॉटेज इंडस्ट्री से डेवलप हुआ है। पहले उन्होंने खुद का कुछ शुरू किया है, स्किल सेट बनाया है, देन किसी बड़े कंपनी के साथ लिंक हुआ है। तो इस तरीके के साथ हम सोच सकते हैं, इंडिया में बहुत डिमांड है ये सब चीजों का, सिर्फ हम लोगों को इनिशिएटिव लेना है। ये कुछ कुछ एक्टिविटीज है जो महिलाएं रूरल एरियाज में करते हैं। रूरल एरियाज में बहुत कंस्ट्रेंट है, बिकॉज वुमेन आर लाइक दे आर अंडर डिफरेंट ड्रॉजरी। बिकॉज रूरल एरिया में आप जाएंगे, महिलाओं को वो फायरवुड कलेक्शन से लेके सब कुछ उनको करना पड़ता है। तो मे बी अर्बन एरियाज में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चीजें ऑर्गेनाइज है, और आपके लिए सोशल नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है। जो रूरल एरियाज में उतना हर कोई हेल्प करने आ जाता है, बट आपको फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर पाएगा रूरल एरियाज में, टेक्नोलॉजी के साथ हेल्प नहीं कर पाएगा, जो अर्बन एरिया में बहुत ही आसान है। देखिए इस तरीके के ये महिला ये सब बैम्बो बेस्ड फोल्डर्स और बैग्स बनाती है। आजकल गवर्नमेंट में हमारा जितने सारे मीटिंग्स होते हैं, वो लाखों में ये सारे प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये क्या हो रहा है, रूरल इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रहा है, एक महिला को उसका लाइवलीहुड भी मिल गया, उसका फैमिली भी, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। कोई दीदी एक पेन बना रहा है, वन टाइम पेन, इस पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। देखिए छोटा सा एक मशीन चाहिए सिर्फ, आपको वो ये स्ट्रॉस मिल जाते हैं, ये वन टाइम प्लास्टिक है दो। इसका अभी पेपर वन टाइम पेपर पेन्स भी आ गए हैं। हमारे साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ एसएचजी अभी पेपर पेन्स भी बनाते हैं, जो वन टाइम यूज है वो पेपर पेन, उसमें एक सीड भी रहता है। वो पेपर पेन यूज करके आप बाहर में फेंक दीजिए तो उससे प्लांट भी क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरीके का छोटे छोटे बहुत सारे एक्टिविटीज, ये जो दीदी आपने देखा है वो एलईडी लाइट्स बनाती है, शी इज अर्निंग मोर देन लाख रुपीज इन ईयर नाउडेज, और उससे भी ज्यादा 2 लाख रुपया करीब वो अर्न करती है। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, 4-5 महीने पुराना है। तो अपने घर पे उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो फोन पे बता देती है, रॉ मटेरियल्स आ जाता है, देन वो असेंबल करती है, उसका हस्बैंड साइकिल में जाके वो बाजार में बेच देती है। एक ब्रांडेड एलईडी बल्ब 100-200 रुपया में आते हैं, वो 40-30 रुपया में बाजार में सेल कर रही है, एंड शी इज अर्निंग मोर देन दिस। इस तरीके के छोटे बेकरीज आप कर सकते हैं। आजकल बेकरी आप देख रहे हैं, अगरतला में भी बहुत सारे लोगों ने, आप ये देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इस तरीके का बेकरी और बिजनेसेस में आ गए हैं। तो ये छोटा बेकरीज भी आप कर सकते हैं रूरल एरियाज में। लोग अभी आप इसमें अगर स्किल सेट बना लेते हैं तो लोग अभी हायर करते हैं कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप वो मेरे डिजाइन पे ये केक बना दो, वो घर पे बैठ के आपके सामने आपके डिजाइन का बना देगा। इस तरीके के भी प्रोफेशनल्स आज के डेट में बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास अगर थोड़ा सा लैंड है और लैंड बेस्ड एक्टिविटी करना चाहते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं। आजकल इंडिया में एग्रीकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स एंड मैन्योर्स की जरूरत होता है। तो आपके पास छोटा सा भी एक बैकयार्ड लैंड है, किसी के कोई घर पे रहता है तो वहां पे आप ये सब चीजें कर सकते हैं। आप बाहर से गोट मैन्योर और ये फिर काउडांग खरीद के उसको अच्छे से बना के, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। 10-15 हजार में आप आराम से 30-40 हजार रुपए का बिजनेस कर सकते हैं बाय मेकिंग योर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड मैन्योर। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी बनते हैं लोकली अवेलेबल, जो फूल पत्ते होते हैं ये सब से बनते हैं, नीम के पत्ते हो गए, ये हो गए, तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आपके घर के मतलब वेजिटेबल जो घर पे जो आप तैयार करेंगे, घर पे खाएंगे, वो घर के लिए भी अच्छा है। बांस तो एक फैक्टर हो ही सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हम लोग जा सकते हैं, बट एक ही चीज है कि मेरा एस्पिरेशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, और वो एस्पिरेशन को आपको वो ड्रीम बना के उसके पीछे लग जाना पड़ेगा दिन रात। जब भी आपके पास टाइम है, जब भी आपके पास वो स्कोप है, आप उसके पीछे लग जाइए। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है 1-2 इंसान से, वो आगे चल के वो बहुत बड़ा बिजनेस बनता है। एंड इंडिया में अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बिग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस शार्क्स की, जो छोटे 1-2 लाख से बिजनेस शुरू किया, 10-15 हजार से बिजनेस शुरू किया, आज बिलियंस में उनकी कंपनीज हैं। तो विद दिस मैं अपना पीपीटी शेयरिंग यहाँ पे खत्म करता हूँ, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंट हियरिंग। अगर आपको कुछ पूछना है प्लीज फील फ्री, यू कैन आस्क। you, Dr. Dipan Ghosh,
तो ये चूंकि प्रश्नोत्तरी का सेशन है और जैसा मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि डॉक्टर विशाल कुमार अपने किसी सरकारी व्यस्तताओं के कारण वहां से जा चुके हैं और उनके एसोसिएट डॉक्टर दीपायन घोष अभी वहां मौजूद हैं। तो अभी हमारे विवेक से जुड़े जो भी मेंबर्स हैं, उनके कोई भी सवाल आज के विषय पे से संबंधित हो तो आज के व्याख्याता डॉक्टर दीपायन घोष से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से पहला सवाल हमारे सेमिनार हॉल से ही है, डीआईजी वेलफेयर श्री पंकज कुमार सर। ओवर टू पंकज सर। पायल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पायल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। मेरा नाम पंकज है और मैं डीआईजी वेलफेयर हूँ। आपने अभी जितने भी बात कही है वो बहुत ही लाभकारी है और आपने बेसिकली एम्फेसिस दिया है एंटरप्रेन्योरशिप पे, एक स्टार्टअप के बारे में। इस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई लेडी है और वो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके पास दिन भर में पूरे समय नहीं है कि वो दिन भर में से 8 घंटा या 10 घंटा अपने बिजनेस को दे पाए, लेकिन वो इतनी क्वालिफाइड है कि वो 1-2 घंटा दे करके अपने लिए एक एडिशनल इनकम जनरेट कर पाएगी। जैसे सपोज किसी ने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, किसी ने कहीं से एमबीए किया हुआ है, या किसी ने कोई और भी कुछ ऐसा किया हुआ है, स्किल का ही है, जो कि अपनी अभी पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली 1-2 घंटा दे करके अपनी फैमिली की इनकम को ऑगमेंट करने की स्थिति में है। तो वो जो 1-2 घंटा वो अपना चैनलाइज कर पाए, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसके पास, यानी किसी फर्म को कैसे वो अप्रोच कर सकती है। सपोज कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई किसी ने डॉक्टरेट किया हुआ है, या कोई अच्छे बीएड एमए करके हाउसवाइफ की जॉब कर रही है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे बड़े हो गए, नाउ शी गेट सम टाइम, तो वैसे में क्या वो अपने ट्यूशन किसी को देना चाहती है, किसी हायर क्लास को, तो किसको अप्रोच करे सो दैट शी कैन बी हायर्ड फॉर ट्यूशन। सिमिलरली अगर वो कंप्यूटर साइंस में बीटेक है तो वो 2 घंटा अगर कोई जॉब एक असाइनमेंट उसको मिल जाए, उसको कंप्लीट कर ले अपने खाली समय में, तो उसको कुछ मिल सके। तो ऐसे में कैसे वो किसी आईटी फर्म को या किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को अप्रोच करें। तो इसी तरह के बहुत सारे और भी चीजें हैं। जैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप की ही बात की, तो जैसे कोई अचार बनाना जानता है तो वो अचार अगर बना ले तो उसको कैसे मार्केटिंग करें, उसको किसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर आप इसमें हमें बता सके तो बेहतर होगा। खासकर जो पहले 2 पॉइंट्स थे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम महिला जो सीआरपीएफ में एजुकेटेड है और उनके पास पूरे दिन भर का समय नहीं है, 2-3 या मैक्सिमम 2 घंटे का समय है, तो उसको वो कैसे गेनफुली यूटिलाइज कर। सर आपने बहुत एक सुंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सर। आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन सर। बेसिकली अगर एक स्टार्टअप है, एंटरप्राइज है, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए, डेफिनेटली टाइम चाहिए। अगर खुद के पास टाइम नहीं है, अगर रिसोर्स दूसरे किसी से मोबिलाइज कराना है, तो वो थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा फॉर मेकिंग दिस, फॉर बिल्डिंग ऑल दिस कनेक्शंस। अब नेक्स्ट हो गया कि कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जिसमें मे बी ये 2 घंटे या 3 घंटे आप जो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइड कर दूं, तो वो थोड़ा सा सर्विस इंडस्ट्री के तरफ देखना पड़ेगा सर। सर्विस में जैसे कि सर ये आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऑनलाइन क्लासेस कराती हैं, वो बायजूस हो जाए, इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है। तो वो देख के उनके साइट्स में सर ये ऑप्शंस होते हैं कि करियर ऑप्शंस होते हैं, उसमें अप्लाई किया जा सकता है। आप अपने अच्छे से अपना एक सीवी करिकुलम बिटा बना ले, कोई अगर ऐसे इंटरेस्टेड है तो वो वहां पे सीवी एक ड्रॉप कर दे, तो वहां से कॉल आ सकता है इफ दे हैव द रिक्वायरमेंट। डायरेक्टली है कोई एचआर एजेंसी जैसे होती है, ऐसे बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब होल्डर्स को भी ढूंढती है सर। तो बड़े सिटीज में बहुत सारे ऐसे एचआर एजेंसीज है, तो वो एचआर एजेंसीज में भी हम लोग थोड़ा सा अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं कि मेरा क्वालिटी ये है, मैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूं, तो मैं 2 घंटे कंप्यूटर सिखा सकती हूँ। अगर कंप्यूटर में एक कोडिंग या प्रोग्रामिंग
करके दे सकती हो। उसके बाद बहुत सारे लोग, महिलाएं आज स्टॉक ट्रेडिंग में जा रहे हैं। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है सर, स्टॉक ट्रेडिंग। और आजकल तो बहुत इजी हो गए, बहुत सारे एप्स वगैरह आ गए हैं। उसके लिए आपको 1-2 कोर्सेस करना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में विदाउट नोइंग द टेक्निकल नो हाउ ऑफ दिस फाइनेंशियल मार्केट्स, तो उसमें जा सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है फॉर द एडुकेटेड पीपल, जिसमें कि थोड़ा सा पैसे से के स्टार्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि थोड़े से पैसे के साथ स्टार्ट किए और आज बहुत एकदम एक्सपर्ट बन गए हैं यार। दे कैन गिव द एक्सपर्ट टू अदर्स आल्सो, ये हो सकता है। और हो सकता है कि सर ऑनलाइन क्लासेस, खुद का ही कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते थ्रू यूट्यूब चैनल्स, या फिर अपने लोकेलिटी में कुछ बच्चे को इकट्ठा करके एक ट्यूशन क्लासेस, और उसका ब्रांडिंग करे, उसके कंटेंट ऐसे डेवलप करे कि बाद में लोग आपसे वो एज ए फ्रेंचाइजी मूड में आप रजिस्टर कराए और बाद में वो फ्रेंचाइजीज आपको लेना शुरू करे। जितने भी सारे ये छोटे छोटे स्कूल्स का ये है, यूरो किड्स ले ले, किड्स ले ले, वो एक छोटे स्कूल से पहले एक हाउस होल्ड लेवल से स्टार्ट हुआ सर। उसके बाद उसको किसी ने, बड़े कंपनी ने उसको एक्वायर किया, उससे वो पूरा फ्रेंचाइजी खरीद लिया या फिर इस तरीके का किया। तो ये अगर एंटरप्राइजेस में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए सर। अगर एकदम ही टाइम नहीं है तो इस तरीके का विकल्प सर्विस सेक्टर्स में खुले हुए हैं एचआर एजेंसी के थ्रू। न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं फॉर दिस पार्ट टाइम वर्क्स, डेटा एंट्री रिलेटेड वर्क्स, ये सब हो सकते हैं। डीटीपी रिलेटेड वर्क्स हो सकते हैं, जिसमें कि ग्राफिक डिजाइन वगैरह हो सकता है सर। उसका बहुत सारे डिमांड है। जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारे मार्केटिंग के लिए बहुत बड़े बड़े बैनर्स, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ये सब बनाया जाता है। तो ये सारे आउटसोर्सिंग किया जाता है। तो आप अपना अच्छे से एक सीवी बना के, कार्ड बना के डिफरेंट ऑफिसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज एंड व्हेन दे रिक्वायर इट दे विल डेफिनेटली कॉल यू, जैसे कि हमारे ऑफिस में भी हम ऐसे करते हैं। तो इस तरीके के, और स्टॉक ट्रेडिंग का एक ऑप्शन तो है ही इन लॉन्ग रन के लिए सर। तो ये सारा ऑप्शन में जा सकते हैं, बट सर फॉर स्टार्टअप्स नीड टाइम, बिकॉज वहां पे बहुत सारे कनेक्शंस आपको बनाने हैं फॉर मेकिंग द बिजनेस सक्सेसफुल सर। थैंक यू। किसी और स्टेशन का कोई सवाल हो तो पूछे। जो भी जितने यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे आज के वेबएक्स से, कहीं से भी किसी का सवाल आज के हमारे व्याख्याता के द्वारा उनके प्रस्तुतिकरण पे है तो आप पूछ सकते हैं सवाल। Hello, I would like to ask a question. Hello. Yeah. Hi, my name is Nelima. I wanted to ask, see, like, foremost, I would like to tell you that in GC Guwahati, we are running 2 looms. We have procured 2 looms, and we have arranged for training for our ladies. We train 20 ladies, and they are running their own. They run a cooperative. We purchase the rooms on loan for them. They have a cooperative and they run it by themselves. Now my question is, see, you must be knowing that here we have everything happens when the lead takes the lead. The initiative is taken by somebody who is in a leading position. So, and the leaders change every 3 years. The tenure is fixed. We have to leave. And when there is a change in the senior level, then the things that are happening sort of lose their touch. So my question was, how do we make it sustainable for these ladies? Like, if they work, it is already a cooperative, but how do we stop this from getting stopped? It is also a very important question for any community-based organization or any people's institution, ma'am. Ma'am, I am in this sector almost last 10 years plus, ma'am, and we are dealing with the people's institutions, like as you are saying, these cooperatives and all, sir, ma'am. We have also multi-purpose cooperatives, many cooperatives are there, ma'am. So these cooperatives depends on 3 things, ma'am. One is that its governance, its operations, and its members. So every member is equal in this people institution. Then, governance and these operations, how operation systems are there. And in terms of governance, ma'am, it is always better, what we have learned from experience, ma'am, that, every member should get some opportunity to grow his or her leadership skill when they're in group.
So, ma'am, I don't know the exact situation there. Maybe you have transferred or some transfer issues are there, ma'am. That is why the leadership is changed. But definitely, I'm sure that some people are there within this cooperative who have this leadership quality, who have learned from you a lot. So try to groom her and try to give her the responsibility as soon as you are there under your leadership, so that Yeah, she I can agree. take that leadership. I agree. Yes, ma'am. This was not only just about me. This is like everybody gets transferred here. So the ladies who are working as in the cooperative are bound to, their husbands are all going to get transferred sometime or the other. So the that cooperative might get shorter when somebody is not at the helm of it. Okay. So Ma'am, how do we sort of what do you say, like how do we manage this situation that even if people go out of the cooperative, still it stays running and flourishes? okay, ma'am. Ma'am, there is, like when you were talking about the cooperatives, there is a membership. Like every member has some equity there, ma'am. So if they are transferring from this place and still keeping this equity, then somebody has to be there on behalf of that person, maybe with a profit sharing kind of thing, ma'am. That one of the thing, ma'am. Second thing, the person as she is transferring from that place, she can, hand over her, she can withdraw her equity from that, and the remaining portion of the cooperative, she can hand it over to the subsequent member. And third thing can be done, ma'am, as this will happen regular basis. So for future protection, what you can do, ma'am, maybe in every year or maybe after certain interval, you can replace 1/3 of the member, so that whenever there is a transfer, सारे members का एक साथ shifting ना हो जाए, कुछ members वहां पे रहे to run this cooperative. Okay. So that kind of norm you can bring it in your cooperative, ma'am. Okay. Thank you so much. हेलो और कोई सवाल किसी सेशन से? हेलो सर, सुन रहे हो आप? Yes, sir. Yes, ma'am. Audible, ma'am. मैं गुवाहाटी जीसी से बोल रही हूँ. Ma'am. नमस्ते. हेलो. Yes, ma'am. नमस्ते, ma'am. नमस्ते, ma'am. आप बोल सकते हैं. मेरा नाम है सलीमा खातून, मैं जीसी गुवाहाटी से बोल रही हूँ. मेरा एक सवाल था आपसे. अगर कोई महिला कोई कंपनी या एनजीओ खोलना चाहते हैं तो क्या कानून से अनुमति लेना होगा या नहीं? मैम समझा नहीं मैम आपका क्वेश्चन, क्या नहीं? अगर कोई महिला कोई कंपनी या एनजीओ खोलते हैं तो कानूनी अनुमति लेनी होगी या नहीं? यस मैम, आपको कानूनी अनुमति लेनी होगी, नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा मैम. अगर इससे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अनुमति लेना पड़ेगा मैम. इफ यू आर इन सर्विस, अगर आपके हस्बैंड सर्विस में है, दैट इज मे नॉट बी मैंडेटरी मैम. बट अगर आप सर्विस में हैं, आप कोई दूसरा बिजनेस या कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट से, या कानूनी अनुमति लेना पड़ेगा. हाउस वाइफ मैम, आई डोंट नो दी सीआरपीएफ कोड ऑफ कंडक्ट मैम, बट जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमको सिर्फ डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना पड़ता है. I being a service person, I cannot take up any business or I cannot register any company. But my wife can do, but for that I have to inform my organization. That is our code of conduct, ma'am. I don't know the CRPF code of conduct. If it is same, ma'am, you can do it. And ma'am, for doing some cottage industry only, you need a trade license, ma'am. That is a very simple thing, ma'am. If it is a private limited company, I don't know if your husband is a shareholder, then you have to take the permission. Any more question? Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please, you are audible. नमस्कार सर, मैं जीसी गुवाहाटी से मोमी सिंहा बोल रही हूँ.
सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कंपनी और उद्योग में क्या अंतर है? मैम, कंपनी और उद्योग में आप अगर डिफरेंस करना चाहेंगी तो देयर आर सम डिफरेंसेस, बट दोनों ही बिजनेसेस हैं। कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड हो सकते हैं, उसके अपने लीगल नॉर्म्स है, उसके अपने एक्ट्स है, कंपनी एक्ट 1951 है, 56 है, ऐसे बहुत सारे कंपनी एक्ट्स है मैम। नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी है, सेक्शन 25/8 कंपनीज होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कितने लोग हैं, क्या है, वो लीगल बाइंडिंग्स में आते हैं कि नहीं, देन यू हैव टू गो फॉर दिस कंपनी रजिस्ट्रेशन। और उद्योग ये है कि आप अगर अकेला कुछ शुरू करना चाहते हैं और कर रही है या फिर किया है, सो दैट इज ए उद्योग, दैट इज ए स्टार्टअप मैन। उसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर ज्यादा मेंबर हो जाए देन यू हैव टू गो फॉर सम लीगल कंप्लायंसेस, लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, आपको कुछ रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ेगा, आपको अपना आईटी रिटर्न दिखाना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बट अगर आप इसको मतलब मैक्रो लेवल पे देखेंगी तो दोनों ही बिजनेस है। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक खुद का, एक स्व उद्योग या फिर खुद से बनाया हुआ कुछ न्यू इनिशिएटिव है, न्यू स्टार्टअप है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अभी चूंकि समय की थोड़ी पाबंदी है तो और मैं ज्यादा सवाल इस विषय पर अभी नहीं ले पाएंगे हम लोग, लेकिन जो भी स्टेशन जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि कोई सवाल और भी आपके हैं तो कृपया करके जो कावा की मेल आईडी है उस पर आप हमें अपने सवाल भी भेज दें, ताकि हम बाद में भी अपने व्याख्याता से आपके जवाब लेके आपको हम सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और घोषणा करूंगा कि चूंकि ये हम इस प्रोग्राम के जो लेक्चर सीरीज के प्रोग्राम है उसके अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन चूंकि ये आज का विषय एक ऐसा है कि ये विषय हम यहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं जहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के आगे जो डॉक्टर दीपायन घोष ने जो अभी चर्चा किया है कि कैसे इस अपॉर्चुनिटीज को हम एक रोजगार के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर आगे पे चर्चा के लिए हमारे पास वाइसाग के भी एक मेंबर यहाँ मौजूद है। तो इस लेक्चर सीरीज की श्रृंखला की समाप्ति के पश्चात मैं आईटी विंग से आग्रह करूंगा कि आप यूट्यूब और फेसबुक का प्रसारण यहीं पर समाप्त करेंगे और वेबएक्स के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं वो कृपया आप जुड़े रहें, क्योंकि इसी विषय से संबंधित आगे कैसे हम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी मार्केटिंग तक जाएंगे, उसके लिए हमारी एक टीम के एक मेंबर यहाँ पे मौजूद है। और मैं साथ में आग्रह करना चाहूंगा डीसी अगरतला से भी कि आज के व्याख्याता डॉक्टर दीपायन घोष जो खुद भी ई मार्केटिंग के संदर्भ में अभी सजेशन दे रहे थे और वो भी अपना कुछ समय हमें दे पाए, तो हम आगे में इस पूरे प्रोग्राम को आगे मूर्त रूप देने की हम और बेहतर कोशिश करेंगे। सो प्रोग्राम के लास्ट में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती मुसर्रत नजीर मलिक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कि वो प्रेसिडेंट कावा की तरफ से आज के व्याख्याता, क्योंकि डॉक्टर विशाल अपने व्यस्तताओं के कारण जा चुके हैं, डॉक्टर दीपायन घोष PRLM से मौजूद जो उनके सहयोगी हैं उनको कावा की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती मुसर्रत नजीर मलिक, जीसी अगरतला। थैंक यू सो मच मैम। सो कार्यक्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम में आज के इस विशेष तौर पे इस लेक्चर सीरीज कार्यक्रम में शामिल होने तथा इसको सफल बनाने हेतु मैं प्रेसिडेंट कावा श्रीमती संगीता सिंह, सभी जोनल हेड्स, सीईसी की सभी सदस्याएं, अधिकारीगण, डॉक्टर विशाल कुमार, डॉक्टर दीपायन घोष, रीजनल कावा हेड्स,
फेसबुक एवं यूट्यूब से प्रसारण देख रहे हैं तमाम सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं।